यूएस गवर्नमेंट के जो स्पोक पर्सन है मिलर, उनकी तरफ से आज कुछ बात की गई है बांग्लादेश को लेकर। उनसे पूछा गया एक पत्रकार ने कि आप, क्योंकि आपने इलेक्शन जो हुए थे बांग्लादेश का, आपने उसका इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है उसको अभी तक आपने स्वीकार नहीं किया है, तो क्योंकि सरकार तो बन चुकी है बांग्लादेश में, तो क्या जो सरकार अभी बनी है बांग्लादेश में, तो आप उसके साथ काम करना चाहोगे? तो मिलर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हम काम करना चाहते हैं, क्योंकि माना है कि हमने इलेक्शन को अभी तक जो रिज़ल्ट है उसको स्वीकार नहीं किया है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट है बांग्लादेश में बनी हुई, तो कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें को हमको काम करना पड़ेगा, जैसे कि काउंटर टेररिज्म हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, और दूसरे जो एग्रीमेंट है उनको उनको करने के लिए हम जो बांग्लादेश सरकार है उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। वो कहते हैं कि हम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बांग्लादेश इलेक्शन के जो रिज़ल्ट है हमने उसको सर्टिफाई कर दिया है। उन्होंने कहा क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें हमको कुछ हमारे अंतर होता है आपस में देशों के बीच में, लेकिन उसके बावजूद हमको काम करना पड़ता है। तो वही केस इस समय बांग्लादेश के साथ बना हुआ है। तो जिस तरह से अमेरिका ने इलेक्शन जब हो रही थे बांग्लादेश में, तो उसने बांग्लादेश सरकार को उसने चेतावनी दी थी और कहा था कि आपको ये जो इलेक्शन है इसको फ्री और इम्पार्शियल तरीके से कराना है, नहीं कराओगे तो सैंक्शन लग सकता है बांग्लादेश के ऊपर। और लेकिन अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई सैंक्शन नहीं लगा है। साथ में अमेरिका की जो स्पोक पर्सन है उन्होंने एक दो दिन पहले कहा था कि जो पॉलिटिकल लीडर अपोजिशन पार्टी के हैं वो जेल में बंद है, उनको छोड़ना पड़ेगा बांग्लादेश सरकार को। तो इस तरह से अमेरिका सरकार ने बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक इस प्रेशर को केवल बातों तक सीमित रखा है। सैंक्शन की बात हुई थी, लेकिन अभी तक उसको इम्प्लीमेंट अमेरिका सरकार ने नहीं किया है। बीएनपी अपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश की, इसने रसिया के इनवाई की जो बात है उसके ऊपर इसने रसिया के एम्बेसडर को इन्होंने और आरोप लगाया रसिया के एम्बेसडर के ऊपर कि रसिया के जो एम्बेसडर है वो बातों को नहीं समझ रहे, क्योंकि बीएनपी ने कुछ दिन पहले कहा था कि जो इलेक्शन फ्रॉड हुआ था उसमें रसिया, चाइना, इंडिया, इनकी भूमिका है। यानी कि ये जो देश है ये इलेक्शन को इन्होंने सरकार की जो भी काम कर रहा था सरकार, उसके ऊपर सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं बनाया। बांग्लादेश की जो सरकार है उसके ऊपर प्रेशर न बनाने के कारण बांग्लादेश की सरकार को कोई उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसने इलेक्शन को जैसे का तैसा करा दिया। तो फिर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता ने कहा था कि ये रसिया की भूमिका है, क्योंकि रसिया को प्रेशर बनाना चाहता बांग्लादेश सरकार के ऊपर। तो फिर रसिया के जो एम्बेसडर है उन्होंने फिर काउंटर किया था, उन्होंने कहा था कि जो इलेक्शन थे वो फ्री तरीके से हुए थे, बिल्कुल स्पष्ट और ट्रांसपेरेंट तरीके से हुए थे, और लोगों ने इसमें मतदान भी दिया था। 41% मतदान हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि ये जैसे इलेक्शन होते वैसे ही हुए। तो फिर आज के दिन जो बीएनपी उसका दोबारा से रिस्पॉन्ड आ गया, उसने कहा है कि नहीं, रसिया की जो इनवाई है उसने हमारे लोगों को बदनाम किया है, हमारे लोगों को उसने, क्योंकि जो इलेक्शन थे वो हमारे लोगों के द्वारा नहीं हुए, लोगों ने इसमें मतदान नहीं किया, जो ज़्यादातर लोग हैं उन्होंने मतदान नहीं किया, केवल जो अवामी लीग के सपोर्टर है उन्होंने ही मतदान किया। तो बीएनपी बीएनपी जो पार्टी है उसने रसिया से ये आग्रह किया है कि रसिया को बांग्लादेश लोगों के जो डेमोक्रेटिक अधिकार है उन उसके प्रति रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। और साथ में उन्होंने कहा कि क्योंकि बांग्लादेश और रसिया के संबंध काफ़ी अच्छे रहे पहले से, तो इन संबंधों को अच्छे तरीके से बनाना अगर चाहिए तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि लोगों के जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको अधिकार देना ज़रूरी है।